श्री सुमतिनाथाय नमः। हम संसार में देखते हैं कि जो लोग दिखाई देते हैं उन सब के आकार प्रकार अलग अलग हैं। सोच तो अलग है ही, विचार तो अलग हैं ही, लेकिन आकार प्रकार भी अलग अलग दिखाई देते हैं। मनुष्यों के भी और त्रियंचों में तो हजारों प्रकार के हमारे लिए दिखाई देते हैं। सांप है तो कैसा है, नेवला है तो कैसा, हाथी है तो कैसा, ऊंट है तो कैसा, गैंडा है कैसा, पौंडा है कैसा, अलग अलग आकार प्रकार के हमारे लिए पशु पक्षी। पक्षियों में देखो तो कितने प्रकार के दिखाई देते हैं। मनुष्य लगभग हमको एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि आँख नाक कान आदि एक जैसे हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी सबकी आकृति में अंतर है। इसीलिए सबकी पहचान भी हो जाती है। ये सब अलग अलग प्रकार के आकार होना, उनके शरीर की मजबूती होना, शरीर की सुंदरता या असुंदरता होना, आवाज़ किसी की बड़ी मधुर है, कोयल की सुनने के लिए सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं सुन करके, और कौवे की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मनुष्यों में भी इस प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग गाते हैं तो उनको कोकिल कंठी कह करके वंस मोर कह करके उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि भैया प्लीज़ दया करो हमारे ऊपर, हमारे लिए नहीं तो सैरीडोन लेकर के रखना पड़ेगी, आप अपना माइक बंद रखिए प्लीज़। उनकी हम आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं, सुन करके गुस्सा आता है। ये अलग अलग प्रकार की जो स्थितियाँ हैं वो किस कारण से है। किसी का शरीर ऐसा मजबूत है कि कहीं गिर जाए तो पत्थर टूट जाए, टाइल्स टूट जाए और कोई पलंग पर ही गिरता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। किसी को कोई बीमारी होती है तो इतनी कमजोरी आ जाती है कि एक दिन का बुखार 5 दिन तक परेशान करता है। और कुछ लोग इतना दौड़ धूप करते हैं, बुखार आ जाए कुछ आ जाए तो भी चलता रहता है, उनका शरीर इतना मजबूत होता है। किसी को बहुत कुछ कम काम किए भी बहुत यश प्राप्त होता है, और किसी के लिए बहुत, जब कुछ भी अच्छा भी करने जाए तो भी अपयश ही मिलता है। बुरा कोई कार्य करे, बुरा सोचे तब तो अपयश होता ही है, लेकिन अगर वह बुरा नहीं भी करता है, लोक में दिख रहा है कि वो किसी का हित करने के लिए गया, भला करने के लिए गया है, भला सोच रहा है, भला कह रहा है, तो भी लोग उसके लिए अपयश दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों? इस सब के पीछे कौन कारण है? इन सब के पीछे कारण है नाम कर्म। जिस प्रकार से कुंभकार होता है वह मिट्टी से ही घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कोई गिलास बनाता है, कोई सुराही बनाता है, कोई दीपक बनाता है, कोई अलग अलग प्रकार की, मिट्टी वही है, अलग अलग प्रकार के रचनाएं करता है। इसी प्रकार नाम कर्म भी किसी को 1 इंद्रिय, किसी को 2 इंद्रिय, किसी को 3 इंद्रियां देता है, किसी के मनुष्य गति, त्रियंच गति, देवगति, नरक गति देता है। तो ये गतियाँ, इंद्रियाँ, शरीर, उसमें त्रस स्थावर होना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि बनना, या जो शरीर का आकार है वह, शरीर की मजबूती है वह, जो सुंदरता असुंदरता है वह, ये सब नाम कर्म की रचना है। नाम कर्म के कारण से ये सब होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमें विकृत शरीर दिखाई देता है, ऐसा शरीर, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों में ही, मनुष्यों में भी होता है। और ऐसे पशु, ऐसे पेड़ पौधे, कुछ की आकृति इतनी सुंदर मनोहर है कि उस पेड़ पौधे के पास जाकर के हम सेल्फी लेना चाहते हैं। हम अपने पूरे परिवार को बुलाते, इधर आओ यहाँ पर हम फोटो लेंगे। और किसी का पेड़ पौधा भी देख करके हमको ऐसा लगता है कि डर जाते हैं उससे। कोई पशु ऐसा है, कोई पक्षी ऐसा है कि जिसको देख करके हम भयभीत होते हैं, जबकि वो डरावना नहीं है, माने वो काटता नहीं है, वो हमें मारता नहीं है, लेकिन उसका आकार ही ऐसा है कि जिसको देख करके हमारे लिए भय पैदा हो जाता है। कोई मनुष्य ऐसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े शरीर है, कहीं नाक बहुत बड़ी है कि चपटी है, कि कान लंबे हैं या बहुत छोटे हैं, कहीं दबे हुए हैं, आंखें मिची बिची हुई हैं, मुंह टेढ़ा है, तो अलग अलग प्रकार के, कहीं फोड़े फुंसियाँ निकले हुए हैं, बड़े बड़े मस्से बने हुए हैं, जिनको देख करके बच्चे डर जावे, भयभीत हो जावे। तो ये जो बुरी आकृतियाँ
बुरी आवाज़, अपयश, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों का शरीर, ये जाति कहलाती हैं। 5 जातियां कहीं गई हैं। जातियां ये जैन जाति आदि नहीं, ये 5 इंद्रियां ही जाती हैं। नरक गति, त्र्यंच गति, ये अशुभ गति हैं। इन सब की प्राप्ति जिसके कारण से हम निरंतर परेशान भी रहते हैं और दूसरों को देख करके हम भयभीत होते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जीवन ऐसा हो। हमारा ये जो दिखता हुआ सुंदर शरीर है, इसमें तरह तरह गुमड़े निकल आवें, हम नहीं चाहेंगे। हमारी आवाज़ खराब हो जावे, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम ऐसा चाहते तो नहीं हैं, लेकिन विचार करना ये है कि कहीं हम काम वही तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण से ऐसा ही शरीर मिलेगा। हम यदि दूसरों को कमज़ोर करना चाहते हैं, दूसरों के हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं, दूसरे पशु पक्षियों के लिए हम हाथ पैर तोड़ करके बंधन में डाल करके और छोड़ देते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो समझ लीजिए हमें भी ऐसा शरीर मिलेगा कि जैसे उसके हाथ पैर तोड़े हैं, हमारे भी हाथ पांव टूटे हुए मिलेंगे। हमें कमज़ोर शरीर मिलेगा। हमें एक समय अगर भोजन न मिले तो हम इतने दुर्बल हो जाएंगे कि जिसके कारण से हम कोई काम करने लायक नहीं रह जाएं। हमें विकृतियां कई बार पसंद आती हैं, दूसरों के, अपने भी कुछ हम मजाक में किया करते हैं, लेकिन मजाक की भी सज़ा मिलती है। हम अपना इतना सुंदर शरीर मिला लेकिन जानबूझ करके डरावना बनाएंगे, मुखौटे ऐसे डरावने लाएंगे और वो उनको लगा लगा करके हम दूसरों को डराते फिरेंगे। इसका मतलब आप ऐसा चाहते हो? आप अपने आप को डरावना दिखाना चाहते हो? प्रकृति कहती है यहाँ तो बेटा तुमने थोड़ी देर के लिए मुखौटा लगाया, आपको ये बहुत पसंद आ रहा है ना, अब हम ऐसा कर्म आपको देते हैं कि जिससे चेहरा ही ऐसा मिलेगा कि जिसको देख करके लोग भाग जाएंगे। सपने में भी दिख जाओगे तो लोगों की नींद खुल जाएगी। आपको बहुत डरावना अच्छा लगता है, चेहरे पे कालिख पोत करके, चौक लगा करके, इधर करके, जानबूझ करके टेढ़े मेढ़े हाथ करके और हम प्रदर्शन करते हैं दूसरों के सामने। हमारा तो हाथ ऐसा हो गया, देखो मेरा तो हाथ ऐसा टेढ़ा हो गया। आप क्या कह रहे हैं? ये आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है? नाम कर्म ऐसा बंधेगा कि हमारे लिए ऐसा ही शरीर मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा, कुबड़ निकली हुई। हम जानबूझ करके अपने कान ऐसे बिगाड़ करके दिखाना चाहते हैं। बच्चे ऐसे कई बार नाटक करते हैं। उन बच्चों को समझाना है कि बच्चों ऐसा नहीं करो, आपको ये जो सुंदर शरीर मिला है भविष्य में ये सुंदरता बनी रहे तो आप ऐसी जानबूझ करके विकृति नहीं लाओ, ऐसे ना आवाज़ बिगाड़ करके बात मत करो। हमारे लिए इतनी सुंदर आवाज़ मिली है लेकिन ज़बरदस्ती गला दबा करके और हम कुत्ते जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, भारी भारी आवाज़ निकाल रहे हैं। अच्छा, ये आपको पसंद है तो अब आपको गधे जैसी आवाज़ मिलेगी। गधा बनोगे तब तो मिलेगी ही, कौवे बनोगे तब तो कौवे जैसी मिलेगी ही। लेकिन मनुष्य भी यदि बने, क्योंकि और कर्म आपने ऐसे किए कि मनुष्य बन गए, तो मनुष्य पर्याय में भी ऐसी खोटी आवाज़ मिलेगी, दुस्वर आपको प्राप्त होगा। आप दूसरों का अपयश करते हो, दूसरों की बुराइयां करते हो, दूसरों को अपमानित करते हो, दूसरों की निंदाएं करते हो, तो आप भला करने जाओगे तो भी अपयश की प्राप्ति होगी। हम जानबूझ करके दूसरों पर दोषारोपण करते, उन्होंने काम बिगाड़ दिया, उनको कुछ आता नहीं है, उन्होंने दान नहीं किया है, उनको पूजन करना नहीं आता, उनको स्वाध्याय करना नहीं आता, वो तो बेईमान आदमी है। दूसरों को अगर हम बेईमान सिद्ध करने जाएंगे, अपयश करेंगे तो हमारा भी अपयश फैलेगा। अच्छा करते हुए भी अपमानित होंगे। यदि हम ये नहीं चाहते हैं मित्रों, तो हम अपनी आकृति नहीं बिगाड़ें, आवाज़ नहीं बिगाड़ें, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ें, दूसरों के अपने परिणामों में वक्रता नहीं रखें, दूसरों के लिए हम बदनाम नहीं करें, दूसरों का अपयश नहीं फैलाएं, दूसरों का बुरा नहीं चाहें। निर्दोष व्यक्ति को पसंद करो। निर्दोष महापुरुष पंच परमेष्ठी हैं। निर्दोष परमात्मा 18 दोषों से रहित, अत्यंत सरल, अत्यंत कोमल, अत्यंत सहृदय हमारे पंच परमेष्ठी भगवंत हैं। अगर हम उनको पसंद करेंगे, उन जैसा बनना पसंद करेंगे, उन जैसी आकृति बना करके बैठेंगे, सामायिक करने के लिए बैठिए, उन जैसा चलिए, उन जैसा सोचिए, तो हमारा जीवन बहुत मंगल होगा। शरीर भी सुंदर मिलेगा क्योंकि परिणाम सुंदर हैं। जिसके परिणाम विकृत उसका शरीर विकृत, जिसका परिणाम अच्छा उसका शरीर और यश आदि भी अच्छा होगा।
आज केवल हम विकृत की बात कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ें नहीं बिगाड़ें, हम अपने जीवन में अच्छा सोचें, अच्छे परिणाम रखें, तो हमारा परिणाम अच्छा अर्थात फल अच्छा होगा। हमें जो आवाज़ मिली है इससे यशगान करें, हमें जो मुँह मिला है, हमें जो आंखें मिली हैं, इनका जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके मन को पवित्र करें, आँखों को पवित्र करें, हाथों को पवित्र करें, जिनवाणी पढ़ कर के हम अपनी आँखों को पवित्र करें, तो हमें इतने सुंदर आँखें मिलेंगी, इतना सुंदर शरीर मिलेगा कि हम देव पर्याय में पहुँचेंगे। मनुष्य भी हुए तो इतना सुंदर शरीर मिलेगा कि लोग देखेंगे वाह कितना मनोहर है। हम यदि फल अच्छा चाहते हैं, परिणाम अच्छा चाहते हैं, तो हम अपने परिणाम अच्छे करें।